नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे सीडीपी को सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। ये विकास चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। विकास एक आयामी नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है। सेकंड ऑप्शन है, विकास एक दिशी होता है। ये भी गलत है। विकास एक दिशी नहीं होता, बहुदिशी होता है। उसका विकास का क्रम कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन सी है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, जो कि एक गलत ऑप्शन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। मैंने डेवलपमेंट चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है, आप देख सकते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। जो ऑप्शन नंबर डी है, विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी होता है, अर्थात सेफेलोकॉडल और प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विकास की दिशा होती है दो प्रकार से बताई गई है। एक है, पहला हमारा सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल को याद करने की ट्रिक ये रहेगी, सेफेलो से सिर, से सिर की प्रोनाउंसिएशन आ रही तो हम ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, अर्थात सिर से लेकर पैर की ओर। विकास का एक ये क्रम होता है कि हमारा विकास जो होता है सिर से लेकर पैर तक चलता है। और दूसरा होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल जो होता है, ये हमारे केंद्र से लेकर बाहर की ओर, अर्थात पहले हमारी रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है, फिर बाहर की ओर सबसे बाद में उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। ये प्रोक्सीमोडिस्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, जो कि काफ़ी हद तक सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन नंबर, बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया, जो कि एक गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन, हमारा अगला ऑप्शन है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, जो कि एक गलत ऑप्शन है। क्योंकि आप वागस्की के चैप्टर को पढ़ेंगे, वागस्की को मनोवैज्ञानिक जो पढ़ेंगे, तो उन्होंने बताया कि बच्चों की सोच में सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही विकसित होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, जो कि गलत ऑप्शन है। जो बच्चों का विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल पर आधारित होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारे ऑप्शन है, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। जब हम आनुवांशिक रूप से पूर्णतः पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट हो जाते हैं हमारे लक्षण, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, जब हम आनुवांशिक रूप से पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डॉट डॉट इज समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीय कारक है। जो हमारा समाजीकरण के जो प्राथमिक और द्वितीय कारक होते हैं, इससे सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके, फैमिली और स्कूल, परिवार और विद्यालय। दूसरा है मीडिया और परिवार, और जो विद्यालय और मीडिया, ऑप्शन डी है मीडिया पास पड़ोस। जो सामाजिकरण जो प्राथमिक कारण में आ जाते हैं, हमारे परिवार आ जाते हैं, पड़ोस आ जाते हैं, मित्र आ जाते हैं। और जो द्वितीय कारण में आ जाते हैं वो होते हैं हमारे मीडिया, विद्यालय, ये हमारे द्वितीय कारक में आ जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार और विद्यालय। परिवार हमारा प्राथमिक कारण हो गया समाजीकरण में, और समाजीकरण द्वितीय कारक हो जाता है विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। जो सीटेट के एग्जाम में कोहलरबर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस कोहलरबर्ग, इस प्रश्न में कोहलरबर्ग कह रहे हैं कि जो 7 से 8 वर्ष का बालक होता है,
जो वो नैतिक निर्णय लेता है किस आधार पर लेता है? हमारे ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, ऑप्शन सी दंड एवं आज्ञा पालन और ऑप्शन डी सार्वभौमिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलरबर्ग ने अपने 3 सिद्धांत दिए थे, उसमें से जो हमारा पहला आ जाता है पूर्व परंपरागत अवस्था में जो बालक होता है दंड और आज्ञा पालन के अनुसार ही क्या करता है, नैतिकता का अनुपालन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सेकंड हो जाए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत में जो क्रमबद्धता आती है किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? जो जीन पियाजे ने क्रमबद्धता को बताया है अपने सिद्धांतों में, तो वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम, ऑप्शन बी दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, यही जीन पियाजे के अनुसार क्रमबद्धता है। सीरियल वाइज रखना वो क्रमबद्धता जीन पियाजे के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? हमारे ऑप्शन है जीववाद, अर्थात सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहे, केंद्रितता, परिकल्पित निगमात्मक संक्रमक परिणाम निकालना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 केंद्रितता। ये केंद्रितता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके जो विकास का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका हमारे ऑप्शन है सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, सार्वभौमिकता पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरचना पर। जो लेव वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृति का सिद्धांत दिया था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाड़ या स्वकेंद्रीवाद। तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे स्वयं से वो संवाद करते हैं, तो उन्होंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है जो है प्राइवेट स्पीच अर्थात निजी संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? हमारे ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देने की बात अगर सीडीपी में कहीं भी आती है, सीडीपी या पैडागोगी में, तो ये हमारा निगेटिव ऑप्शन होता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन बी है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है सहयोगिता पूर्ण आधारित, ऑप्शन डी है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो जब दंड की बात आ जाए तो सीडीपी में ये भी हमारा निगेटिव ऑप्शन होता है, निगेटिव टैग होता है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। तो ए बी और डी ये निगेटिव टैग हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। जो ऑप्शन बी सी बचता है सहयोगितापूर्ण पूर्व अधगम, ये एक पॉजिटिव टैग है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की जो योग्यता बुद्ध के किस स्वरूप को दर्शाती है? बहुबुद्ध का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। सीटेट के एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे ऑप्शन है स्थान की संबंध बुद्ध, ऑप्शन बी अंतरा वैयक्तिक बुद्ध, ऑप्शन सी अंतः वैयक्तिक बुद्ध, ऑप्शन डी है प्राकृतिक बुद्ध। तो यदि हम दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता रखते हैं तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार ये है अंतरा वैयक्तिक बुद्ध। अंतरा वैयक्तिक बुद्ध में हम दूसरों की नियत इच्छाओं को इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो अंतर व्यक्तिगत बुद्ध होती है स्वयं के अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरों को बात आ जाए तो हम अंतरा व्यक्तिगत बुद्ध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जेंडर रोल्स जो हमारे जेंडर जो भूमिकाएं वो कैसी होती हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अपग्रहित व्यवहार, ऑप्शन बी जन्मजात व्यवहार, ऑप्शन सी जैविक संरचनाएं, ऑप्शन डी आनुवांशिक निर्धारित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपग्रहित
व्यवहार। जो हमारी जेंडर भूमिकाएं होती हैं ये हम लर्न करते हैं, ना कि ये जन्मजात होती हैं। जन्म से हमारे पास जेंडर भूमिकाएं होती ही नहीं है, ना तो जैविक संरचनाएं होती, ना मानसिक। ये हमारा समाज हमको लर्न, हम समाज से सीखते हैं जेंडर भूमिकाओं को। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। हमारे ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ऑप्शन बी है छात्रों की समझने को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन बी है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। ऑप्शन डी है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। जो ऑप्शन नंबर डी है सफल और विफल घोषित करना, सीडीपी में ऐसा नहीं होता, ये निगेटिव टैग है, इसलिए गलत रॉन्ग हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कहता है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण वर्गीकरण किया नहीं जाता, बल्कि सीडीपी में वो हमको समावेशी कक्षा का निर्माण करना होता है, वर्गीकरण नहीं किया जाता। जो ऑप्शन है ए है ये तुलना करने की बात कर रहा है, इसलिए निगेटिव टैग होता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। हमारे ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। ऑप्शन बी है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। ऑप्शन सी है सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। जो ऑप्शन डी है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसका पार्ट सेकंड जल्द आएगा। जय हिंद।